हसीब साहब, पत्थरबाजी कश्मीर में बंद हो सकती है साहब, लेकिन बाकी हिस्सों में नहीं बंद हो पा रही है। इसकी क्या वजह है? मुसलमान वहां भी रहते हैं, उन्होंने बंद कर दी पत्थरबाजी, और हिस्सों से पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, वो कश्मीर की पत्थरबाजी बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पे जो पत्थरबाजी की बात आती है वो मुख्तलिफ नौइयत की है। अगर आप इस किस्म के जो फसाद होते हैं उससे पहले ये महसूस करते हैं कि पत्थरबाजी की वजह से हुआ तो ये खालिस मफरूज़ा है। इससे पहले आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि गोया मुसलमानों को ख़ुदकशी करने का शौक़ है। उन्हें अच्छी तरह से एहसास है कि मुसलमान यहाँ पे 12-15% है और अक़लियत में है, और किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ वो पत्थर मारेंगे तो वो बच नहीं सकते हैं। तो उन्हें ख़ुदकशी का तो शौक़ नहीं है कि वो पत्थर मार के ख्वामखा के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को इंस्टिगेट करेंगे। तो ये बात ही पूरी तरह से गलत है। पत्थर हो सकता है मुसलमान मारता हो, क्या अनडिज़ायरेबल एलिमेंट रफियंस किसी कम्युनिटी में नहीं होते? हो सकते हैं, लेकिन आप उनको नैप कीजिए ना। पूरी कम्युनिटी को, आइडेंटिटी को लेके आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों ने पत्थर मारा। अरे मिस्टर एक्स ने मारा, मिस्टर वाई ने मारा, फला गुंडे ने मारा, फला बदमाश ने मारा, ये क्यों नहीं कहते? कुल मिलाकर जो अभी तक की बात से समझ में आ रही बात की कि फैज़ान साहब ने भी कहा ये मैन्युफैक्चर्ड है, इदरीस साहब कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो इन तरह के हालात में मुसलमान को, यानी आप जैसे लोगों को, इंटेलेक्ट सोसाइटी को काफ़ी काम करने की फिर ज़रूरत है। इस पे जो कुछ बहराइच में हुआ उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इन लफ्जों में बात कही कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाले तरीके से काम किया गया। अखिलेश यादव का बयान भी इस पूरे मामले पर वो देखने और सुनने के लायक है कि किस तरीके से यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री वो ये बार बार कहते रहे कि दंगा कहीं नहीं होता और बहराइच जल रहा है, और जो एक वहां के विधायक की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यूपी गवर्नमेंट को उस वक्त घेरा था। लेकिन जो नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, वो नारा यहां से निकलते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। फैजान साहब, जैसे आप कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा मामला सियासी है, तो अब महाराष्ट्र में भी बाकायदा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बटोगे तो कटोगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का क्या हो रहा है? क्योंकि आप लॉयर हैं तो जरा समझाइए इस मामले को भी, कि जब ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि भाई मजहब का इस्तेमाल सियासत में नहीं किया जा सकता, तो ये बटोगे तो कटोगे ये कुछ धार्मिक है या नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले जो है गाइडलाइंस दे रखी हैं बाकायदा, कि जहाँ पर भी इस तरह के प्रोक्रेटिव बयान आते हैं और मुनाफरत फैलाने वाले हैं, तमाम स्टेट्स को चाहिए नहीं बल्कि उन डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है कि वो वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लें, एफआईआर दर्ज करें, सो मोटो, यानी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई सो मोटो करे, कोई सिटीजन जाए या ना जाए। लेकिन उसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फोर्स तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करा सके। हालांकि जब किसी पर्टिकुलर इशू पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नहीं, तो क्या बार बार अगर वॉयलेट हो रही है चीज तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? मैं उसी पर आ रहा हूं। तो बहुत सख्त अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर इशू पर एक स्टैंड लेती है तो वो करा सकती है, कराती है। लेकिन अब मैं कैसे कह दूं कि अभी आज मैं देख रहा था हाई कोर्ट का एक जजमेंट, यहाँ का क्या कहते हैं, मद्रास हाई कोर्ट का, आज मैंने देखा उन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर के वो तलाक पे मैटर गया, उन्होंने जो शरीयत को इग्नोर करते हुए उन्होंने फैसला दे दिया। कर्नाटक के एक जज ने कहा था कि साहब एक एरिया को पाकिस्तान, खुद जज ने कह दिया कि तो पाकिस्तान है। कर्नाटक में अभी उन्होंने एक और फैसला इसी तरह का दिया, जो उसने कहा कि अगर किसी मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो वो जुर्म नहीं है, और उसको छोड़ दिया हाई कोर्ट ने। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी या कहते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने जमानत दी। फैसला तो अभी, केस तो पेंडिंग है, लेकिन फैसला दिया, जमानत दी। जमानत में कंडीशन लगाई कि आप वहाँ जाएंगे थाने में और वहाँ पर जाने के बाद झंडे को सलाम करेंगे, ठीक है, इस तरह की। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भारत माता की जय का भी करेंगे, नारा लगाएं। तो अब अदालतों के बारे में जो आप कह रहे हैं, अब मुझे बहुत रिजर्वेशन इसके बारे में कहते हुए है। खुद आज के जो सीजेआई हैं, अब उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर मिसेस हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाकर पूजा करते हैं। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी।
तो इस तरह के अब वो सीजेआई हैं, इंपॉर्टेंट केसेस उनके सामने, और खुद उन्होंने जाते जाते अभी सीजेआई हैं, कम से कम जाने के बाद कहते हैं, जो गोगोई ने जाने के बाद कहा कि मैंने जो है उसको सेलिब्रेट किया अयोध्या के जजमेंट को। ये तो सीजेआई रहते हुए कह रहे हैं कि मैंने राम को सामने रख करके और क्या कहते हैं पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से गोया इंस्पिरेशन लिया और फिर मैंने फैसला दिया। तो ये चीज़ें हैं। मैं कोर्ट के बारे में क्या अफसर्स करूँ, कोर्ट के बारे में सवालात उठ रहे हैं, इस तरह के उठते रहते हैं। लेकिन कोर्ट अगर चाहे, अभी देखिए ये बुलडोजर का मामला है, कोर्ट ने स्टैंड लिया, हालांकि उसके बाद भी लोगों ने स्टेट्स ने वायलेट किया, यूपी ने किया, दूसरे स्टेट्स ने किया, लेकिन जब फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बहरहाल उनको रुकना पड़ा। बहराइच में उन्होंने जाकर के वो लगा दिया था स्टिकर वगैरह कि भाई अब इसको जो है 2 दिन के अंदर इसको हम डिमोलिश करने जा रहे हैं। लेकिन वो भाग करके आया, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी लिया, टाइम दिया उनको कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि भाई ऐसा कीजिए। बात और कहना चाहूँगा कि जो बात आपने शुरू की थी, देखिए हिंदुस्तान का ये कंपल्शन है मिलजुल के रहना, मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस ये कंट्री है, और इसके अंदर जो है मिलजुल के रहना एक कंपल्शन है। लेकिन ये जिम्मेदारी ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। मैं इसको वाज़ह तौर पर करना चाहता हूँ कि वो अपने जो माइनॉरिटी में लोग हैं, छोटे भाई, वो कॉन्फिडेंस में ले, उसको एक गुडविल जेस्चर शो करना है, उसको बताना है कि भाई हम आपका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ तो मामला यह है कि मेजॉरिटी खुद कह रही है कि उत्तराखंड खाली कर दीजिए, हिमाचल खाली कर दीजिए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इधर पत्थरबाजी हुई, उधर उन्होंने कहा कि इसको तो आज पूरा मौका है, आप वो जो जाले अगर कहीं लगे हैं तो उस जाले को साफ करने का पूरा मौका आपको इंडिया टीवी का मंच दे रहा है। जी नहीं, आई एम सो काइंड ऑफ यू, आपने एक अच्छा प्रोग्राम अनालाइज किया है। तो पत्थरबाजी खुद करवाई जाती है ताकि हालात खराब हो, टेंशन हो, और हिंदू वोट कैसे पोलराइज हो। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही चीज है कि वो हिंदू को कैसे, उसके वोट को पोलराइज करे, और उसके लिए मुनाफरत फैलाना जरूरी है, और वही उसका एजेंडा भी है, वही उसकी स्ट्रेटजी भी है। उसी स्ट्रेटजी के तहत वो जीतना चाहती है इलेक्शन। कोई दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। ये लेके जाएंगे कि हमने एयरपोर्ट भेज दी, हमने ट्रेन भेज दी, हमने ये किया वो किया, ये कोई चीज नहीं है। महंगाई, ये आप नहीं, तो सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू तो है नहीं, उद्धव ठाकरे भी हिंदू हैं। कौन? उद्धव ठाकरे नहीं, और तमाम लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबके सब हिंदू ही तो हैं। ऐसा है, कोई भी पार्टी है उसके अंदर जो है इस तरह के लोग बहरहाल मौजूद हैं, मौजूद रहे हैं। लेकिन ये पार्टी एज ए होल, आरएसएस की सोच क्या थी, आरएसएस की ही ये विंग है, ये तो खुला हुआ मामला है, और इनकी स्ट्रेटजी भी है, उसके तहत ये अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सब करवाते रहते हैं। तो क्या सरेंडर कर रखा है इदरीस भाई की, या कुछ कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही? जितनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बता दी थी फैजान साहब ने, तो ऐसे में ये हालात कैसे बदलेंगे, कैसे चीजें बेहतर होंगी? अगर कोई जुलूस निकलेगा, साजिशन कहीं से पथराव कर दिया जाएगा, इल्जाम मुसलमानों पर आएगा, तो फिर सिचुएशन कैसे बदलेगी? उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इसके लिए जैसा फैजान साहब ने कहा, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको ही सोचना पड़ेगा। तो अभी अजीत पवार ने 10% सीटें जो देने की बात की, वो अच्छी लगी? अजीत पवार ने 10% सीटें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दी जाएंगी, ये ऐलान किया था। सीटें देने से कुछ नहीं होगा। कितने ही देखे, जो एमएलए मुसलमान एमएलए भी होते हैं, यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसमें 69 एमएलए मुस्लिम थे यूपी में, एक आदमी नहीं बोल पाया। ये पार्टी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो पार्टी का लीडर है उस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे कितने एमएलए। हम कोई एमएलए की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर देखिए, मेजॉरिटी तो गैर मुस्लिम की है, अगर वो हमसे नफरत करते रहेंगे तो हम लाख मोहब्बत की कोशिश करें, वो मामला बनेगा नहीं। और वो चूंकि इस मुल्क में बड़ा टिपिकल हुआ है, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, इस मुल्क में कोई भी आदमी जो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, और मोस्टली कोई भी आदमी सेकुलर या कम्युनल नहीं है। इस मुल्क का आदमी, जो भी पॉलिटिकल आदमी है, वो पावर हंगरी है। उसे पावर हासिल करने के लिए अगर आपकी गर्दन काटने की जरूरत है तो गर्दन काटने को तैयार है, और पैर पकड़ने की जरूरत है तो पैर पकड़ने को तैयार है। हसीब साहब, जैसा कि मैंने कहा कि अजीत पवार ने वहां ऐलान किया, वो सरकार में शामिल हैं, महायुति का हिस्सा हैं। जिस सरकार पर इतने सारे इल्जाम फैजान साहब की तरफ से भी आए, इदरीस साहब की तरफ से भी आए, उसी सरकार का हिस्सा हैं अजीत पवार। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि 10% वो अपनी सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे।
तो ये खबर क्या कुछ सुकून देने वाली, कुछ राहत देने वाली है? यकीनन है, लेकिन जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो पाबंद है विप का, पार्टी की पॉलिसीज़ का। अब अजीत साहब 10 आदमी जिता के ज़रूर ले जाएं, उस जगह खड़ा करेंगे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोट कुछ मोबिलाइज कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या वो ऐसी बातें कर सकेंगे जो मुसलमानों के जनरल वेलफेयर के लिए हो? वो शायद मुश्किल है ऐसा करना। नहीं, अभी सरकार ने मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया इन इलेक्शन से पहले। देखिए, ये सब टोकनिज्म है। मदरसे का क्या हश्र है ये मालूम है। यूपी गवर्नमेंट में मदरसों के लिए क्या जजमेंट आया है, सारे मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। एक सिचुएशन ये है। वहाँ इलेक्शन के वक्त ये कहा जा रहा है कि मदरसों के टीचरों की तनख्वाह ट्रिपल कर दी जाएगी। तो टोकनिज्म है, एक पॉलिसी नहीं है जिसके तहत मुसलमानों को आज़ादी हो अपनी मजहबी तालीम को देने की। या गवर्नमेंट कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करे जो लिबरल नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का और मदरसा एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो किस तरह से कोएग्जिस्ट करें कि उन बच्चों को मदरसे की जो दीनी तालीम है वो भी हासिल होती रहे और जो जनरल तालीम है, साइंटिफिक तालीम है, वो भी हासिल होती रहे। अगर उसका कुछ इंतज़ाम कौम के लिए किया जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बनस्बत कि आप टोकनिज्म अख्तियार करें कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। वो रेवड़ियाँ बांटने का जो मसला है उससे मुसलमान मैनेज नहीं होंगे।